एक बार फुल करने के बाद ये लगभग 120 से 130-140 किलोमीटर तक चल लेती है। 56,365 इज़ व्हाट इट इज़। सर्विस कितनी हो चुकी होगी अब तक इसकी? लगभग 6 सर्विसेज हो चुकी हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि मुझे भी हमेशा लगता है कि इट इज़ लाइक अ हनीमूनर्स कार। जब ऑटोमोबाइल में करियर शुरू किया था तो मेरी जो पहली लॉन्ग टर्म बनी थी वो थी ऑल्टो K10। काफ़ी कुछ वक्त इसके साथ गुजारा, शादी हुई और इसके बाद में अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। यूट्यूब भी शुरू कर लिया और यूट्यूब पे एक मुकाम भी मिल गया। 3 लाख सब्सक्राइबर आप सब ने दे दिए हैं। सबसे पहले इसका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे मोहब्बत दिखाते जाइए और ज़्यादा मोहब्बत अब चाहिए होगी आप लोगों से मुझे। और मेरे साथ अभी सुचिता चहल जी हैं। कैसे हैं मैम आप? एकदम अच्छे। और 3 लाख मेरे पूरे हुए हैं तो आपके साथ मेरा पहला वीडियो होगा जो आएगा। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। तो ये मैं पूछ रहा था कि आपने CNG में K10 क्यों ली थी? वेल एक्चुअली जब हमने ली, दिस इज़ अ परचेज ऑफ 2016। 2016 में उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने पोल्यूशन बढ़ने के चक्कर में ऑड इवन का रूल निकाला था। तो हमारे पास घर पे ऑलरेडी उस समय 2 गाड़ियाँ थी, वन वाज माइक्रा, दी अदर वन वाज स्कॉर्पियो, बट दोनों ही ऑड नंबर की है। तो हमें लगा कि यार अब इवन वाले डे पर क्या किया जाए, और उस समय हमारा मन भी बन रहा था कि हमें एक गाड़ी लेनी ही है। तो वी डिसाइडेड कि चलो अब CNG ले लेते हैं विद एन इवन नंबर, सो दैट्स व्हाई 6352। ओके। बट उस समय हाँ ये था कि अब इसको हर रोज़ निकाला जा सकता था, तो इट मेड आवर लाइफ ईजियर। तो अभी मैं और बहुत सारे सवाल करने वाला हूँ लेकिन गाड़ी में बैठ के तो पूछूंगा कि इनको CNG पर कितना माइलेज मिल रहा है। अब K10 बंद हो गई है, कोई अफसोस है इसका या दोबारा K10 आनी चाहिए? और इसके अलावा सर्विस पर ही कितना खर्च कर रही हैं? क्या मैडम को डर लगता है जब इसे सड़क पर लेकर निकलती हैं कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है मारुति के लिए, सेफ्टी को लेकर लोग बातें करते रहते हैं? तो ये सारे सवाल करने वालों गाड़ी में। रेडी हो मैम आप? बिल्कुल बिल्कुल। चलें? बिल्कुल। तो चाबी आपकी मेरे पास है, आइए चलते हैं। कुर्सी हटा देते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। आइए। तो मैं सुचिता मैम के साथ उनकी इस ऑल्टो K10 CNG में आ गया हूँ और ये बहुत खुश हैं। खुश हैं आप में? बिल्कुल। क्यों खुश हैं? वजह क्या है खुश होने की इस गाड़ी के साथ? इट्स अ कंफर्टेबल कार टू ड्राइव ना, मतलब आप इसके साथ अपनी ड्राइव एंजॉय करते हो। इट्स अ फैमिली कार ऑफ सॉर्ट्स। CNG है, डेफिनेटली काफ़ी इकोनॉमिकल है एंड स्मूथ है। लाइक आई हैव नेवर फेस्ड अ प्रॉब्लम एज सच इस गाड़ी को ड्राइव करने में। तो मुझे जो एक बेसिक चीज़ें चाहिए थी अपनी गाड़ी से, बिकॉज हमारे घर के लिए ये एक दिस इज़ बिकम अ प्राइमरी कार। जैसे हमारे पास पहले 2 गाड़ियाँ थी, दोनों डीजल था, बट व्हेन दिस वन केम हमें रियलाइज़ हुआ कि ये मच मोर इकोनॉमिकल है, हाईवे पर चलाने के लिए कंफर्टेबल है, ज़मीन लाइक यू नो ग्राउंड से एकदम ऐसे स्टिक करके चलती है, होल्ड करके चलती है। सो इट बिकेम अ प्राइमरी कार नाउ एंड यू कैन इमेजिन कि ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी प्रेफर करते हैं कि अगर मैं ना चला रही हूँ तो वही ऑल्टो लेकर जाएं। कितने की पड़ी थी आपको ये जब आप ले रहे थे? लगभग 5.5 लाख की पड़ी थी हमें। लगभग 5.5 लाख। हाँ, विद CNG। और अभी अभी बंद हो गई है तो लगता है आपको कि आपके पास ऐसी गाड़ी है जो मिलती नहीं है? प्राउड फील होता है या लगता है कि नहीं अभी कंपनी को बेचना चाहिए था? और बेचना चाहिए था मुझे लगता है। आई थिंक बहुत सारी ऐसी इंडियन फैमिलीज़ हैं जो कि इससे बेनिफिट कर सकती हैं। हाँ। स्पेसिफिकली जैसे हमारी फैमिली है ना, कि हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ से हमें दिल्ली का अप एंड डाउन करना होता है, तो 40, 50, 60 किलोमीटर मिनिमम चलती है एक रन में, वन वे। तो कंपनी फिटेड CNG थी इसमें, बिल्कुल, मतलब वहीं से आपको मिल गई थी। तो मैटर करता है कि आप कैसे ड्राइव करते हैं, जो माइलेज आपको निकल कर सामने आएगा। लेकिन फिर भी आपको क्या कॉस्ट आ रहा है CNG पे, थोड़ा समझाना। वेल एक बार अगर मैं इसका टैंक फिल करवाती हूँ तो अभी जो लेटेस्ट CNG के प्राइसेस बढ़े हैं उसके बाद लगभग 500 से 510 रुपये में इसका टैंक फुल हो जाता है, और एक बार फुल करने के बाद ये लगभग 120 से 130-140 किलोमीटर तक चल लेती है। ओके, 20 से ज़्यादा का आपको माइलेज दे देती है। 20 से ज़्यादा का माइलेज। इसके पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? जैसे आप बोल रहे थे 2 गाड़ियाँ थी। इसके पहले माइक्रा चलाई है, सो माइक्रा मैंने मेजरली चलाई है, देन सीधा ये। बट माइक्रा से मैंने चलाना सीखा था, जबकि ऑल्टो मैंने तब चलाई जब एक बार थोड़ा बहुत होल्ड हो गया और सीखना
सीख चुके थे. सो इट हैज़ बिकम माई गो टू कार नाउ. मतलब मेरे को बाकी घर पे गाड़ियाँ खड़ी होने के बाद भी पसंद नहीं है कि मैं कोई और गाड़ी चलाऊँ. आई प्रेफर माई ऑल्टो. अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग मारुति के बारे में बोलते रहते हैं, क्वालिटी को लेके बोलते रहते हैं, बहुत डाउन क्वालिटी है. उससे कोई डर लगता है आपको जब रोड पर लेके होते हैं इसे? वेल नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करने लायक ये गाड़ी है नहीं. आई थिंक कोई भी नहीं होती फॉर दैट मैटर. बट दिस कार इज़ नॉट फॉर यू टू हैव फन वाइल ड्राइविंग. दिस कार इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल एंड प्रैक्टिकल कार. तो आपकी ये गाड़ी से जो उम्मीद है कि आपके परिवार को लेकर जाएगी, आप कुछ सामान लेने निकल गए तो आप निकल गए ना, शहर में आप घूम रहे हो, उन चीज़ों के लिए है ये गाड़ी. सो बिकॉज हमने कभी ऐसा कुछ खिलवाड़ किया नहीं है इसके साथ. वी नेवर फेस्ड दैट इशू. चलो, अब हमारा एक सीरीज है बी में नॉन व्हील, उस पर मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ. सवाल ये है कि इतने सालों से आप ड्राइव कर रहे हो, इतने सालों से लोगों को देख रहे हो, आपको लगता है कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है अब जो फीमेल ड्राइवर्स हैं उनके प्रति? मुझे लगता नहीं है. लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स मेरे साथ होता है ये कि अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ और आगे जा रही हूँ और अगर स्पीड में हूँ और मेरे बगल में कोई देयर इज़ अ जेंटलमैन जो कि खुद भी आगे जा रहे हैं और अगर उनको दिख गया कि मैं उनसे आगे हूँ तो वो टॉर्क बढ़ा के पेडल मार के एक बार तो आगे जाएंगे ही जाएंगे. मतलब उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि अ वुमन ड्राइवर इज़ एक्चुअली ड्राइविंग अहेड ऑफ देम. इसी तरीके से अगर गलती हो या एक बार मेरे साथ हुआ था. आई वॉज नियर दिस मेट्रो स्टेशन, नॉलेज पार्क का मेट्रो स्टेशन है, मैं वहाँ जा रही थी और वहाँ पर पिलर है लाइन से. तो पिलर की वजह से आपको पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है वो दिखता नहीं है. आई टुक अ राइट एंड दिस गाय ही टुक अ लेफ्ट ऑन द सेम रोड. गलती उनकी थी क्योंकि वो मतलब सीधा सड़क पे लेफ्ट कट मारने की कोशिश कर रहे थे. बट उन्होंने गाड़ी से उतरा, मैंने रोका, मैंने बोला कि आई एम सॉरी, मुझे पिलर के पीछे से आप दिखे नहीं, आप गलत टर्न ले रहे थे. एंड ही सिंपली टोल्ड मी कि मतलब उन्होंने मेरे परिवार पर वो करते हुए कहा कि लगता है कि आज आपके घर पे बहुत लड़ाई हुई है तो आप अपना सारा गुस्सा जो है वो अपनी गाड़ी और अपनी ड्राइविंग पे निकाल रहे हो. So I don't think कि कोई anybody say something like that to a man. People feel at liberty to say such things to a woman because उनको लगता है कि भाई families exactly कि family एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप औरत को तो सुना ही सकते हो. Okay. तो ऐसे लोगों को चलते चलते आप ज्ञान भी दे दो, एक मैसेज दे दो कि कम से कम जो लोग देख रहे हैं वो तो सोचेंगे नहीं, ऐसा नहीं करने का है. Well, I'll only say this कि a woman can drive to have fun, a woman can drive to work and a woman drives as much as you want to drive. तो मुझे लगता है कि ये जो मैसेजिंग है ये बियॉन्ड जेंडर होना चाहिए. इफ़ यू रियली अगर आप सोच के देखें, अगर आपके घर पे आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, जस्ट इमेजिन इफ दे आर ड्राइविंग एज मच एज यू आर ड्राइविंग. क्या आप चाहेंगे कि उन्हें कोई कुछ सुनाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक महिला है, एक वुमन है, वो ड्राइव कर रही है? अगर नहीं तो प्लीज़ आप भी किसी को ऐसा कुछ मत बोलिए. बहुत अच्छा संदेश है. तो हम मुद्दे पे लौट आते हैं. बीमे पूरा हो गया यहाँ पे. अब मैं वापस आता हूँ. एसी का कंफर्ट कैसा लगता है सीएनजी के साथ? एक्चुअली अच्छा है काफ़ी, बिकॉज बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडी कर सकती है ये. सो अभी 1 पर चल रहे हैं हम, मतलब AC 1 लेवल पर है, बट स्टिल यू विल फील कि इट इज़ प्लेजेंटली कूल. बाहर का टेम्परेचर 43 प्लस है. एंड बहुत कम टाइम में, क्योंकि स्पेस एरिया बहुत कम है इस AC को ठंडा करने के लिए, तो इट्स फन. मतलब ऐसा कुछ. पेट्रोल पे भी कभी चलाते हो आप? हाँ, काफ़ी बार. अभी पेट्रोल पर चल रही है, CNG खत्म है. तो पेट्रोल पे कितना माइलेज देती है? पेट्रोल पे ये लगभग, इसका माइलेज एक्चुअली पेट्रोल पे कम है. आई थिंक 8 से 10 इज व्हाट इट गिव्स इन पेट्रोल. पेट्रोल पे अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जब आई थी नहीं तब ऐसा नहीं था. अच्छा. एट दैट टाइम इट वाज रियली हाई. उस समय मेरे ख्याल से 15 से 16 चला जाता था. अभी कम हो गया है. एंड हम ज़्यादातर CNG पर. अभी कितने किलोमीटर चला चुके हो आप बता रहे? 56,000 समथिंग. हाँ, लगभग 56,365 इज़ व्हाट इट इज. सर्विस कितनी हो चुकी होगी अब तक इसकी? लगभग 6 सर्विसेज हो चुकी हैं हर साल में. इसका मिनिमम है कि या तो 10,000 या तो फिर 1 साल जो पहले आ जाए. अच्छा. उसमें आपको सर्विस करवानी है. तो कितना कॉस्ट आता है सर्विस पे? कितना खर्च कर चुके होंगे आप अब तक? एक बार में 6 से 8 हज़ार के आसपास का सर्विस कॉस्ट आता है. अच्छा. नाउ कंसिडरिंग कि इट इज़ 6 years, तो आप लगा लीजिए 8 6 48, लगभग 50,000 अब तक इस पे. हाँ, जा चुके हैं. ठीक है. मतलब कोई बड़ा काम भी हुआ गाड़ी में?
बड़ा काम है सच नहीं, मतलब इसलिए नहीं कि गाड़ी हमें तंग कर रही थी, बट क्योंकि आगे थोड़े स्क्रैचेस लग गए थे। कुछ बच्चे मतलब सोसाइटी में खड़ी रहती तो ऐसे मार के चले जाते हैं ना हाथ, तो उसकी वजह से कुछ स्क्रैचेस से लग गए थे, कुछ पेंट सा उखड़ गया था, तो हमने रीपेंट करवाया था। अच्छा, रीपेंट। हाँ, दैट कॉस्टेड अस अराउंड 32,000 के आसपास तब लगा था। बहुत बढ़िया, मतलब पूरी गाड़ी आपने पेंट करवा दी? हाँ, पूरी? हाँ। और कंपनी करवा दी। तो मुझे लगता है आपने सब कुछ बता दिया है लोगों को। तो जब आप एक सीएनजी कार चलाते हैं, हाँ जी, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आराम चलाना पड़ेगा, क्योंकि सीएनजी कार परफॉर्मेंस के लिए नहीं होती है। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। और मैं अपनी बात यहीं ख़त्म कर रहा हूँ ऑल्टो K10 के साथ में, क्योंकि अब मेरा मकसद पूरा हो गया है। और इस गाड़ी में मतलब बहुत कुछ मैंने चलाया है इसे, महाबलेश्वर वगैरह लेके, पता नहीं मतलब मैंने अपना हनीमून इस गाड़ी के साथ मनाया था। ओह वाओ, काफ़ी कुछ मतलब कवर किया था मैंने। अच्छा, एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि मुझे भी हमेशा लगता है कि इट इज़ लाइक अ हनीमूनर्स कार, क्योंकि ड्राइवर सीट और आयल सीट के बीच में इतना कम डिफरेंस है ना कि आप अपने मोमेंट्स बहुत क्लोजनेस के साथ एंजॉय कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत कुछ मैंने जिया था, तो इसे देखा तो मुझे लगा कि बेशक ये नहीं बिकती है, बट मैं ऑनरशिप एक्सपीरियंस लेके आऊँगा, और वो आपके साथ मैंने किया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ मेरी जनता को भी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर ये लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं, मेरी जनता, मेरे दर्शक, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। अगर आपको मैम से कुछ पूछना है तो इन तक मैं भेज दूंगा और उसका रिप्लाई आप तक जरूर पहुंचेगा। और एक बार फिर थैंक यू सो मच, आपने मुझे 3 लाख पार करवा दिया है, लेकिन अब मुझे नंबर और ज़्यादा चाहिए, और मैं चाहता हूँ कम से कम मेरे इस वीडियो पे 300 से ज़्यादा लाइक फटाक से आ जाए, मतलब 2 दिन में आ जाए। I hope so too. ये करेंगे लोग। Let's keep our fingers crossed, yes. ये सो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सुचिता। Thank you so much. Bye everyone.